जी, फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? जब कोई वर्ब या कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव किसी प्रीपोजिशन के साथ कोलोकेट करता हो, ग्रुप बनाता हो, पेयर में सेंटेंस में आता हो, यानी किसी खास तरीके के नोशन को कन्वे करने के लिए, यानी किस तरीके के भाव को व्यक्त करने के लिए कोई वर्ब या कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव हमेशा किसी प्रीपोजिशन के साथ एक जोड़े में आए, एक पेयर में सेंटेंस में आए, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब क्या है? जब कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ पेयर बनाती है, कोलोकेट करती है, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक जिसमें इस वर्ब का जो मीनिंग है और इस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो मीनिंग है वो लगभग समान हो, एक जैसा दिखे, तो उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल वर्ब। लेकिन दूसरा होता है फ्रेजल वर्ब, जिसमें द वर्ब ड्रिवन बाय द पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल से मतलब है या तो एडवर्ब पार्टिकल होगा या फिर प्रीपोजिशन होगी, यानी इस वर्ब को ड्राइव करे ये पार्टिकल, इस वर्ब को इस पार्टिकल के अनुसार चलना पड़े, इस वर्ब को प्रीपोजिशन के इशारे पर अगर सेंटेंस में चलना पड़े तो उसको हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। अब अगर फ्रेजल वर्ब में ये वर्ब इस पार्टिकल के अनुसार ही काम करेगी, तो हमें अगर फ्रेजल वर्ब को समझना है तो हमें उस पार्टिकल को समझना होगा। जैसे अगर हम अप से बनी हुई फ्रेजल वर्ब को याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें अप को समझना होगा और इसके लिए हमको इसके लॉजिक के साथ इसको पढ़ना होगा। तो अप प्रीपोजिशन का लॉजिक होता है कंप्लीटनेस, यानी परफेक्शन, यानी जिस वर्ब के साथ अप पार्टिकल लगेगा, अप प्रीपोजिशन लगेगी, तो वो उस वर्ब के एक्शन को परफेक्शन के साथ दिखाएगा, यानी वो एक्शन है वो परफेक्ट की तरफ है, यानी परफेक्ट एक्शन हुआ है, ऐसा दिखाता है अप प्रीपोजिशन। यानी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब योजनाबद्ध, यानी उस वर्ब के एक्शन से जैसी उम्मीद थी लगभग उस तरीके का एक्शन होना, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड। अब इस एक सेंटेंस से आप फ्रेजल वर्ब को आसानी से और हमेशा के लिए समझ पाएंगे। जैसे इस सेंटेंस को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला कट वर्ब के साथ, दूसरा कट ऑफ फ्रेजल वर्ब के साथ जिसमें ओ पार्टिकल है, तीसरा कट अप फ्रेजल वर्ब के साथ जिसमें अप पार्टिकल है। जैसे सी कट हर फिंगर विद ए नाइफ। हर फिंगर यहाँ पर लैंडमार्क है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कट यहाँ पर इस सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव हमेशा किस पर होता है? लैंडमार्क पर होता है। तो कट यानी क्या कटा? लैंडमार्क कटा। ठीक है, अगर हम वर्ब के साथ लिखेंगे तो इस तरीके का भाव आएगा, यानी ये कट लग गया, किसमें? फिंगर में, यहाँ पर कट लग गया, इस तरीके से कट गया, ऐसा भाव आएगा सेंटेंस में। वहीं इस सेंटेंस को अगर हम कट ऑफ के साथ लिखते हैं तो ऑफ जो पार्टिकल है वो इस फ्रेजल वर्ब को, यानी इस वर्ब को ड्राइव करेगा कौन? ये पार्टिकल ड्राइव करेगा। तो ऑफ का अर्थ होता है डिस्कनेक्ट करना, डिसकंटिन्यू करना। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं सी कट ऑफ हर फिंगर विद इन नाइफ, तो इसका जो भाव आएगा सेंटेंस का वो कुछ ऐसा आएगा, यानी ये लैंडमार्क है फिंगर, और फिंगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, यानी आधी उंगली कट के अलग हो गई, इस तरीके से दो टुकड़े दो हिस्से में हो गई, इस तरीके से डिस्कनेक्ट होगी। इस तरीके का भाव आएगा जब हम कट ऑफ के साथ लिखेंगे। वहीं अगर हम इसको कट अप के साथ लिखते हैं तो इस फ्रेजल वर्ब में जो अप पार्टिकल है वो इस वर्ब को ड्राइव करेगा, और अप का मीनिंग होता है कंप्लीटनेस, परफेक्शन, यानी ये जो वर्ब है इसका एक्शन परफेक्ट होगा। परफेक्ट कैसे होगा? सी कट अप हर फिंगर विद इन नाइफ, यानी इस फिंगर को, यानी लैंडमार्क को कट कर दिया, कैसे? परफेक्टली। परफेक्टली मतलब इस तरीके से, यानी यहाँ पर कोई फिंगर है ही नहीं, अब इसको टुकड़े टुकड़े में काट दिया, जैसे चॉपर में प्याज वगैरह को काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरीके से। यानी कट अप के साथ जो भाव आएगा सेंटेंस का वो ऐसे आएगा कि इस फिंगर को, इस लैंडमार्क को इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में काट दिया बुरी तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब को समझ सकते हैं। दूसरा, ही ड्रंक या ड्रंक अप, यानी इस सेंटेंस को हम ड्रंक वर्ब के साथ या ड्रंक अप फ्रेजल वर्ब के साथ, दोनों के साथ लिख सकते हैं। जैसे ही ड्रंक 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी 2 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ड्रंक इसका एक्शन है। सब्जेक्ट का एक्शन का प्रभाव कहाँ पर होता है? हमेशा लैंडमार्क पर होता है, यानी लैंडमार्क को ड्रंक पी लिया। ठीक है, अब अगर हम ड्रंक वर्ब के साथ इसको लिखते हैं तो इस सेंटेंस का भाव ऐसे आएगा कि 2 लीटर दूध को पिया है, चाहे वो पूरे दिन में पिया, एक एक गिलास करके, इस तरीके से। वहीं अगर हम ड्रंक अप फ्रेजल वर्ब के साथ इसको लिखते हैं तो इस वर्ब को ड्राइव करेगा अप पार्टिकल, और अप का जो लॉजिक होता है वो है कंप्लीटनेस, परफेक्शन, यानी इस वर्ब को परफेक्शन के साथ करना है। तो ही ड्रंक अप 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो इसका जो भाव आएगा वो ऐसा आएगा कि जैसे ही इस सब्जेक्ट ने इस दूध को पीना शुरू किया, पीना शुरू करते ही पूरा का पूरा वो खत्म करके ही उसको छोड़ा, एक बार में पूरा 2 लीटर पी लिया, इस तरीके से।
तो ड्रंक अप का जो आएगा वो आएगा कंप्लीटनेस, परफेक्शन। वी यूज्ड या वी यूज्ड अप, यानी इज यूज्ड वर्ब के साथ और यूज्ड अप फेजल वर्ब के साथ, दोनों के साथ इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका भाव इन सभी की तरह अलग आएगा। जैसे वी यूज्ड ऑल द मनी, यहाँ पर ऑल द मनी जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये इसका एक्शन है। अब सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव कहाँ होता है? लैंडमार्क पर होता है। ठीक है, हमने सब कुछ यूज कर लिया, सारा पैसा यूज कर लिया, लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं वी यूज्ड अप इस फेजल वर्ब के साथ, तो इस यूज का जो मीनिंग है उसको ड्राइव करेगा अप, और अप दिखाता है परफेक्शन को, यानी पूरी तरीके से यूज कर लिया, इसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा। ये वी है, यानी इसके पास अब जीरो है, इस तरीके का भाव दिखाता है यूज्ड अप। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अधिकतर खर्च कर लिया, यूज का मतलब अधिकतर खर्च कर लिया, कुछ बचा होगा, लेकिन यूज अप का मतलब पूरा का पूरा खर्च कर दिया। आई नीड टू मग अप दीज फॉर्मूलाज फॉर एग्जाम, दीज फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, मग अप यहाँ पर फेजल वर्ब है, तो मग अप का अर्थ क्या होता है? रटना। ठीक है, घोट के पीना, यानी सारे फॉर्मूले जो हैं वो रट लिए। रट लिए का मतलब सारे फॉर्मूले अब इसकी मेमोरी में है, एकदम पूरे के पूरे परफेक्शन। अब दिखाएगा परफेक्टली, यानी सारे फॉर्मूले अब इसकी मेमोरी में है, इस तरीके का भाव दिखाती है एप। दूसरा अप जो दिखाती है वो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब योजनाबद्ध, यानी जैसी उम्मीद थी एक्शन से लगभग उसके समान होना, उसके करीब होना, यानी परफेक्शन के नजदीक होना। जैसे द इंटरनेट कनेक्शन स्पेड अप आफ्टर रिस्टार्टिंग, द इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, स्पेड अप जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। अब इस फेजल वर्ब में जो एक्शन है यानी स्पेड, इसको ड्राइव करेगा अप पार्टिकल, और अप यहाँ पर दिखाएगा परफेक्शन के नजदीक, यानी पहले जो लैंडमार्क था वो यहाँ पर ऐसा था, जब इसको रीस्टार्ट किया गया तो रीस्टार्ट के बाद अब ये ऐसे इस तरीके से परफेक्शन के नजदीक जा रहा है ऐसे। ठीक है, यानी योजनाबद्ध, जैसी उम्मीद थी वैसा ये काम कर रहा है स्पेड अप, यानी इस वर्ब को इस योजनाबद्ध तरीके से ऊपर बढ़ती जा रही है इस तरीके से। स्टूडेंट्स लाइंड अप आउटसाइड द हॉल, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर क्या है? लैंडमार्क है। लाइन अप जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। अब फिर वही अब दिखाएगा ऑर्गेनाइज, यानी योजनाबद्ध तरीके से, जैसी उम्मीद थी उस तरीके से। तो पहले जो स्टूडेंट्स थे वो इस तरीके से थे, लेकिन अब वो क्या हो गए? वो लाइन अप हो गए इस तरीके से, यानी एक परफेक्ट लाइन में होने की कोशिश करना लगभग, इस तरीके का भाव यहाँ पर अप जो है वो दिखाएगी। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्टडीज, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैचअप जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है, ऑन माई स्टडीज जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा ये कैच। ठीक है, अब इस वर्ब को ड्राइव करेगा अप पार्टिकल, क्योंकि कैचअप एक फेजल वर्ब है, इसको ड्राइव करेगा अप पार्टिकल। अप दिखाएगा परफेक्शन या ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी सब्जेक्ट के एक्शन को लगभग परफेक्शन के नजदीक ले जाना, परफेक्शन के नजदीक यहाँ पर। तो कैचअप का अर्थ क्या होगा? माई स्टडीज के बराबर में ले आना, ठीक है, उसके समान कर देना इस तरीके से। पहले इतना होमवर्क था लेकिन अब इतना बचा हुआ है, लगभग परफेक्शन के नजदीक, लैंडमार्क को कंप्लीट करना। सी इज सेविंग अप फॉर ए लैपटॉप, फॉर ए लैपटॉप जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये इसका एक्शन है, तो सेविंग अप जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। अब इस वर्ब को ड्राइव करेगा ये पार्टिकल, अब पार्टिकल दिखाएगा परफेक्शन को या फिर ऑर्गेनाइज को योजनाबद्ध तरीके से, यानी लैपटॉप के लिए जितना पैसा चाहिए था लगभग उतनी सेविंग अब हो चुकी है, जितना पैसा चाहिए था लगभग उसके करीब इसकी सेविंग जो है वो पहुंच गई है, अब ऐसा दिखाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर।